प्यारे साथियों, आप सभी का सूर्य मैथ्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं, तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। अभी दिया हुआ दो संख्याओं का एचसीएफ 23 तथा एलसीएम 460 है। इनमें से एक संख्या 92 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये बराबर किसके होते हैं? जो संख्या का एचसीएफ होता है और जो उन संख्याओं का एलसीएम होता है उनके बराबर होता है। ठीक है। अब मान लो इसमें पहली संख्या तो इसने 92 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है। ठीक है। ऐसे ही अब ये एचसीएफ कितना दे रखा है इसने? 23, और एलसीएम कितना दे रखा है? 460। ठीक है। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या जो हमारी वो निकल जाएगी। तो 23 460 डिवाइड बाई में 92, यहाँ 4 पे चला गया तो ये 4 काट देगा, तो 115 है। तो हमारी जो है वो दूसरी संख्या कितनी है? 115। ठीक है। अब ये तो हमने जो है क्वेश्चन सिखा बता दिया आपको कि भाई ऐसे ऐसे होगा। अब मान लो, अब वो क्या कह देगा अगले क्वेश्चन में, ये कह देगा कि पहली संख्या 92 है, दूसरी संख्या 115 है, और वो बोल देगा कि एलसीएम 460 है। तो वो कहेगा कि एचसीएफ ज्ञात करके दिखाओ। तो वही है, हमने आपको बताया कि पहली संख्या, ये जो फॉर्मूला, वैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में 100% रिपीट होता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पहली संख्या 92 गुणा दूसरी संख्या 115, एलसीएम कितना है यहाँ पे? एलसीएम में 460 गुणा एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ और ये चला जाएगा इसके नीचे 92। ठीक, अब ये काट देंगे हम इसको। ये 20 पे गया, 4 पे, 5 पे गया। ठीक है। और ये 5 पे गया, 23 23 पे है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये जो हमारा एचसीएफ है 23। ठीक है। अब ये घुमा फिरा के वही बात आ जाती है। अभी ये एचसीएफ दे, एलसीएम दे, कोई भी एक संख्या दे, तो उसको पता निकालना कैसे है, हमें बस खाली तरीका सीखना। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर और भी आएंगे तो हम आगे आपके सामने रिवाइज कराएंगे। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्यारे साथियों, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 804 तथा 745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा शेष 6 बचे। तो जब भी बड़ी से बड़ी की बात करें जिस भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, और यहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन जब रिपीट होगा तो उसमें बताएं छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी जब बोलेगा तो उसमें आपको एलसीएम काउंट करना होता है, यानी फाइंड करना है। तो अब इसको करते हुए कह रहा है कि अगर हम इस एचसीएफ से इन संख्या को भाग दे तो ये शेष बचता है। अगर मान लो हम क्या करें, ये 804, इसमें से 5 घटा दे तो 799, ये उस एचसीएफ से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये जो है 1745। अब ये जो संख्या है और ये, हमें इन दोनों संख्याओं का क्या एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया कि छोटी संख्या का तो आसान सा भी फैक्टर करके निकाल सकते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या होती है उसका कैसे निकलेगा? इन दोनों का वही पारंपरिक तरीका हमारा जो होता है, कौन सा है? 79। ठीक है, ये है। अब कैसे निकालना, वही इसको करेंगे हम, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से जा रहा है। ठीक है। अभी हमारे पास 141 आ गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो 141 है इससे इसको देना है। तो
ठीक है, अभी 94 आ गया। यानी हमने आपको जो पहली वीडियो डाली थी उसमें सिखाया था कि एचसीएफ, यानी जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो जिस संख्या से रिमाइंडर जोड़ता है वो एचसीएफ होता है। यानी इस संख्या का एचसीएफ कितना है? 47। ठीक है, तो अब इसने पूछा गया था वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 804 तथा 45 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष होते। अब जो क्या कहते हैं 47 जो आया है ये संख्या कैसे पूछा, ये संख्या। अब मान लो अगर आप जो वेरीफाई करना चाहते हो तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 शेष आएगा, और इससे अगर इसको डिवाइड करते हो तो 6 शेष आएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम जो है बड़ी से बड़ी तो बता दो, अगले क्वेश्चन में छोटी से छोटी बोलेगा तो उसे हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए वो कैसे ज्ञात करना वो हम देखते हैं। ठीक है साथियों, अब हमने पिछले क्वेश्चन में जब बड़ी से बड़ी, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं जहां भी बोले छोटी से छोटी, तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालने से संख्या दे रखी है 12, 15, 20, 27, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का सिंपल सा तरीका क्या है वही, 3 से कर देते हो 4, 5, 20, 9। ठीक है, अब फिर 4 से करते हैं तो ठीक है 4 से करेंगे तो 1, 5, 5, 9। अब 5 से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1, 1, 1, 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है सीधा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, यानी ये संख्या 3 गुना 4 गुना 5 गुना, अब देखो एक को हम किसी से गुणा करें तो वो संख्या सेम आती है तो गुना 9, ये संख्या लेंगे गुना 9। ठीक है, 3 चौका 12, 12 पंजे 60, 60 पंचों 540। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका ना एलसीएम, तो इस संख्या का है 540। ठीक है, तो इसमें हमने जो संख्या पूछी तो निकाल दिया। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अब हम जो है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, 3 ड्रमों में क्रम से 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर तेल है, वह बड़े से बड़े। अब देखो यहाँ पे भी बड़े से बड़े की बात आ गई ना, बड़े से बड़े या बड़ी से बड़ी, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एचसीएफ, यानी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। ठीक है, किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। तो वही एचसीएफ पूछा, बड़े से बड़े की बात है तो एचसीएफ निकाल देंगे हम इसका। ठीक है, तो अब सिंपल से क्या तरीका हमारे पास, वही जो 36 है, 36 है, 45 है और 72 है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, इनका गुणनखंड कर लेने हैं। 36 का कितना हो गया, 45 का, 72 का, ठीक है। या अब देखो, अब मैं क्या कहता है एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या करना है, मतलब कि जो है देखो 1, 2। ठीक है, अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको लिखा तो इसको कैसे लिखेंगे कि, ठीक है। अब एचसीएफ में तो वही होता है कि मतलब कि कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 तो कॉमन है नहीं, इसमें इसमें भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं, तो इसमें क्या आ रहा है, सिंपल समझ देखो 3। तो जो हमारा क्या आएगा 3 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब 9। तो
ओके। 9 लीटर का वह डब्बा है जो तीनों ड्रम में प्रत्येक 36, 45 और 72 लीटर तेल को एक पूर्ण संख्या में नाप दे। ठीक है, तो इसमें अगर हम भरते हैं तो इसमें कितने भरेंगे? 4। इसमें भरते तो कितने भरते हैं? 5। और इसमें भरते तो कितने भरते हैं? 8। तो देखो इन्हें पूर्ण संख्या में बांट देना, तो इसलिए का स्टेप कितना हो गया? 9। ठीक है, अब हम इसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने करते हैं। ये क्वेश्चन जो यही मैक्सिमम रिपीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट